चलो आज हम लोग परावर्तन के कुछ नियम पढ़ लिए हैं, मिटा देते हैं। परावर्तन के नियम कभी पढ़ लिए हैं कि नहीं? चलो आज हम लोग जानेंगे उससे आगे। तो परावर्तन के नियम किसी को डाउट है तो का है बुआ का खलू है? बड़ा हड्डी फंस दे तो और का है? हाँ चलो एक पर एक अधीरजी लड़का होगा, समझा कि नहीं? बच्चा लोग खा के ढकेगा ऐसे मैं जल्लाद ढकर रहा है जैसे, समझा कि नहीं? अरे तू खा है, सबको कहा बताना चाह रहा है जो हम खा के आए हैं, संकेत देता है। जानवर है क्या तू लोग? चलो हाँ हम पढ़ाए बुआ रे, एक किरण पढ़ाए थे तुम्हारा जे अगर एक बिंदु से कोई प्रकाश निकल रहा है उसे हम कथी कहेंगे? अप सारी। कथी कह रहा है? अप सारी। एक बिंदु से फैल जाए, मतलब बच्चा का स्कूल का छुट्टी होता है, कैसे गांव में जाके बच्चा फैल जाता है, उसी तरह एक बिंदु से कोई भी चीज़ कथी फैल जाए, कोई भी चीज़ कथी प्रकाश, एक बिंदु से प्रकाश फैल जाए तो कथी कह लगा? तू लोग देखता होगा लाइट, कौन लाइट? जब मैच देखता होगा भैया तो देखिए एगो इतना हो रहेगा और पूरा ग्राउंड में फैलेगा, उसे हम कथी कहेंगे भैया? कौन सा है? अप सारी। एक और रहेगा कथी तुम्हारा एकदम तुम्हारा कथी करेगा बहुत, जैसे मैं हेड लेंस देखता है, एगो हेड लेंस ऐसे आएगा, हेड लेंस बच्चा लोग तू लोग में ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता होगा, पूरा किरण आया ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, किरण इसको मिटा देते हैं, आया किरण आया ऐसे किरण आ रहा है, आता है सब किरण को कथी करता है? एक बिंदु पर कर देता है। इसीलिए कथी होता है, आप नीचे कागज रखते तो कथी लगता है? आग लग जाता है। तो जो तुम्हारा एक बिंदु पर ला दे उसे हम कथी कहेंगे? अभिसारी। हम ये बता चुके हैं कि नहीं? चलिए अब इसके आगे, अब इसके हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम बताए थे वो अरे कोई भी चीज़ जाए और टकरा के वापस चला तो कथी कर लगा? प्रकाश के परावर्तन। देखो परावर्तन किसे कहते हैं? किसी सतह से, मतलब कोई चिकना सतह से, कोई चिकना सतह से प्रकाश टकरा के वापस चला है उसे हम कथी कहते हैं? परावर्तन। हम बताया कि ना उस दिन, है कि ना? एक चिमटा उसको मारा, उस रिटर्न में तोरा एक चिमटा खींच दे तो प्रकाश से परावर्तन। तू एक चिमटा मारा, वही चिमटा तोरा खींच के लगता है खींच के। तू लोग बैट बॉल अति खेला कि ना बॉल, तो हम लोग पहले होता था कथी, बॉल खेलते थे, समझा कि नहीं? अब मार दिए छक्का चौका तो नाली में चल जाता था बॉल बा, चाहे अब गाछी में खेल लिए तो आप समझ सकते हैं कहाँ चल जाता था। वो ऐसे उठा के और टप्पे टप्पे मारते थे। तो देखो मारे वापस लौट के चला है, आ कि नहीं? कि मारा कि गेंदबाज तो नहीं गया। तो उसमें क्या ना हम लोग पानी झाड़ते थे, पानी नाला में चल गया था, पानी झाड़ते थे। तो कोई दीवार होता था ऐसे फेंके, ऐसे फेंकते थे, फिर फेंकता बॉल, फिर वापस आता, फिर फेंकता, फिर वापस आता। तो बस वही प्रकाश के परावर्तन है, समझा कि ना? प्रकाश गया आ किसी चिकना सतह से कहे टकरा के वापस चल आया, तो उसे कथी कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन, है कि ना? अब चलो आगे। देखो बुआ, आती हुई किरण, किरण आया ही अब टकरा के वापस कथी गया? लौट गया। इसे बता चुके तू लोग को। तो आती किरण आपतित किरण और लौट गया उसे परावर्तित किरण। और दोनों के बीच डाल दिए लम्ब तो कथी का लगा? अभिलम्ब, है कि नहीं? अब बता इन दोनों के बीच बनता है कौन, उसे हम कथी कहते हैं? आपतन कोण। इन दोनों के बीच बनता है उसे अपवर्तन, परावर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण, समझा कि नहीं? अब चलो यहाँ से नॉमेरिकल पूछेगा तुम लोग को। देखो तू लोग किताब में दिया नहीं है, लेकिन जब यहाँ दे देगा तो क्या तंगा ज़्यादा एक्स्ट्रा तू लोग अब कहने का, जिस दिन मुर्गा आया था तो सके घर में या कुछ अच्छा बन जाता है। अहिंसा के खिलाफ हम लोग हैं भाई, इस का प्रचार नहीं। तो अगर बाई चांस आप लोग घर में बन जाए पनीर की सब्जी, है कि ना? मुँह में पानियों आ गया हमारा, है कि नहीं? तो अब कहते जिस दिन तू 4 रोटी खाएगा उस दिन क्या खींच देगा? 10 रोटी खींच देगा, है कि ना? तो उसी तरह आज आप लोग का तंगा एक्स्ट्रा बता देते हैं का, है कि नहीं? अब कोई फुआ आता है तो कहता है फुआ 100 रुपया दिए हमारा, है कि ना? कहता है ना। अगर 200 रुपया देता था कहता है फुआ ना रह दे 100 रुपया, कहता है लाओ जल्दी, है कि ना? वही बात है। एक्स्ट्रा सीख आसान है। देखो जब किसी रेखा, सरल रेखा पर कोई सीधा रेखा गिरता है तो यह कथी कहलाता है? लंब कहलाता है। याद रखना लंब के दोनों तरफ कह डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण। तो अब बता, हम ये बताए हुआ ई आई होता है, इसको हम आर बोलते हैं कि नहीं? बताते यहाँ से यहाँ तक कोण कितना डिग्री का होगा?
और यहाँ से यहाँ 90 होगा कि ना। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनो। कहेगा किसी दर्पण से आपतित किरण 40 डिग्री कोण बना रहा है। देखो एग्जामिनर, देखो ये लोग तुमको आगे ज़रूरत पड़ेगा बुआ। तो देखो कहने का मतलब अभी सीख लेगा तो आगे जब ज़रूरत पड़ेगा तो तुमको याद रहेगा, बनाया रहेगा। जैसे ही वहाँ बताएगा तो कहेगा ये हमारा बूढ़ा बतैले है तन, तो अंत हम छाप देगा, तंगा दिन में समझ जाएगा। कहने का मतलब समझो, उदाहरण लो। कहने का मतलब है आप किसी व्यक्ति को देख लीजिए, देख लीजिए एक बार, दोबारा देखिएगा ना पक्का कहेगा कहीं ना कहीं हम देखे। अच्छा जी फट से उसको याद हो जाएगा। उसी तरह आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए, आगे आएगा तो वहाँ से अरे कहीं पढ़े हैं, ध्यान में आ जाएगा, तुरंत आप समझ जाइएगा, तुरंत समझ जाइएगा, है कि नहीं। तो देखो बुआ, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री के 90, अगर यहाँ से यहाँ 40 है तो ये कितना होगा तुम्हारा 50 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब चलो जब ई 50 हो गया तो अब बता ई क्या होगा तोरा 50 का है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है तुम्हारा जो तुम्हारा आपतन कोण है परावर्तन कोण के कथी होता है बराबर होता है। हम उस दिन लिखा दिए थे तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, लिखा दिए कि नहीं। तो नोमरिकल बन जाएगा कि ना तू लोग से। अब कोई पूछे आप बताओ तो ई वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा इसके बराबर। जब इसके बराबर ई होगा तो इसके बराबर कथी होगा ए भी हो जाएगा, समझ कि नहीं। तो नोमरिकल तुम्हारा यहाँ खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अजय कुमार, अजय देवन खड़ा हो जाइए, खड़ा हो गया अजय देवन। चलो पूछते हैं तुमसे, ये तुम्हारा हो जाएगा आई। अगर किसी दर्पण से आती हुई किरण, आती हुई किरण का मान है मतलब कोण है, आती हुई किरण हाँ लमसम 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। दर्पण से आती हुई किरण 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताओ उसका परावर्तन कोण कितना होगा। हाँ परावर्तन कोण कितना होगा बताओ। ई कितना डिग्री होगा पहले ये बताओ, कितना डिग्री होगा, कितना भैया 40। गजब, तो गजब। और कुछ है लोल कहीं का। अब तो तू तो ध्यान आता है कहीं और। ई लोग का देखो, ई लोग का लक्षण है, जब देखना अति होता है ना मेला होगा ऐसे केस खड़ा कर लेगा, समझ कि नहीं, सेंट मार लेता है और बाद चल देता है चश्मा पहन के। अरे याद रखिए ई जे लक्षण हो कुछ दिन बाद अथी करबे का बोलता तो ईटा धोबे न पड़बे तो ईटा धोबे आ दू चार गो में तू से निकलबे आ देखबा ही एक बार तो ईटा फेंक देते खड़ा होते। का भाई बताओ ना हाल चाल। एकदम सही बोला है 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बढ़ जाओ गुड रॉकी। हाँ गुना कर रहा है, भाग कर रहा है, चले ना आवे तक अनवे टेर है कि नहीं। समझो एक बार एकदम बढ़िया एकदम आराम से समझो। अब बाई चांस हम मानो यहाँ कहने का मतलब है ये एक हाजीपुर जगह है, हाजीपुर कथी है जगह है ना। यहाँ ये समझो मनुआ है, हाँ मनुआ जगह का नाम है मनुआ। अब यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है कि नहीं। बाई चांस अजैया का ससुराल पड़ जाए यहाँ, अजैया है ससुराल, ससुराल समझता है ना जय, ये तू तो पहले समझेगा कुछ समय चाहे ससुराल नैहर ये सब पहले तू समझेगा। तो ये ससुराल है आ हियाँ एक दीदी के घर है, समझो। अब बाई चांस यहाँ से यहाँ आने में इसको लगता है तुम्हारा 5 किलो नहीं 8 किलोमीटर लगता है। तो बताओ एक ससुराल से दीदी के घर कितना किलोमीटर बचेगा, 2 किलोमीटर बचेगा कि नहीं। तो वही बात ना रे घोंच कहीं का, यहाँ से यहाँ 90 है, अब ये पूरा 90 है। जब यहाँ से यहाँ कहाँ ले दू लिख लेते हैं वो लिखवाए लो सके ले हो गए दू। हाँ तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 90 है ना। अब यहाँ से यहाँ 30 चल ही गया तो यहाँ कितना बच जाएगा 60 ना बच जाएगा। और जब ई 60 हो गया, अच्छा ई पूछता था बता क्या डिग्री होता है, कितना होता है ये 30 डिग्री। और जब ई 30 तो ई कितना हो जाएगा, तो ई का बराबर हो गया कि नहीं, समझ कि नहीं। तो नोमरिकल बनाने में किसी को दिक्कत पूछेगा जे
यदि कोई दर्पण से आती हुई किरण 50 डिग्री कोण बनाता है तो बताए उसका परावर्तन कोण। ई नहीं पूछेगा, ई पूछ देगा तो तू सब लोल होगा, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। करेगा कति इसको निकाल लेगा तो कितना होगा 40। आइयो कितना हो जाएगा 40। ले इजी है, ऐसे कुछ इजी है। अब चलिए हम आज देखते हैं हम लोग अपन दर्पण। अपन दर्पण समझता है ना, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, है कि नहीं। दर्पण ही ठीक, दर्पण नहीं रहता था बहुत बढ़िया रहता, समझा कि नहीं। दर्पण नहीं रहता तो इतना कि जीवन बर्बाद नहीं होता, है कि नहीं। तब दे अरे मुँह नहीं देखता था गोरा करिए कैसे पता चलता। हाँ घमंड जैसे इंसान तंगा गोर रहता है ना, गोर है, लेकिन गोर इंसान को घमंड हो जाता है कि ना अपना खूबसूरती पर। एगो गाने है, मत कर इतना गुरूर सूरत पर ए हसीना, है ना, वो है ना गाना। हाँ है कि ना, हसीना गुरूर मत कर तो ओहे ओहे गुरूर पर ना गोबर पाथेला पड़े तब, है कि ना। देखो फिल्म में जो आप लोग सोचते हैं ना उसमें डिस्क्लेमर लिखा रहता है, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर में लिखा है ना। हाँ डिस्क्लेमर में लिखा रहता है यह जो आप देख रहे हैं यह घटना कथी है, काल्पनिक है, ये मनोरंजन के लिए बनाया गया है। देखो अक्सर जो है लड़की के जो जीवन बर्बाद करता है उसका सीरियल, सीरियल में क्या दिखाएगा, एगो पुतो रहेगा, एगो ननद रहेगा, एगो सास रहेगा, समझ के नहीं। सास और ननद देखना, जो पुतो होगा ना उसको पुतो हीरोइन रहेगा वो में। हाँ उसको हमेशा याद रखना नीचे दिखाने का, चाहे उसको कहते भगाने का या उससे झगड़ा करने का सिखाएगा। देखो आजकल के कहता है ना कि आप किसी भी लड़की का शादी कीजिए उसका सही उम्र पर, है कि ना। अब बच्चा में शादी कर देता है, खुद एगो बच्चा और ऊपर से एगो और बाल बच्चा हो जाता है तो एगो और बच्चा और खेलने के लिए खिलौना है वो, उसको सही शिक्षा जो देता है ना वो नहीं दे पाएगा। अब वही बैठेगा अपन बेटी के बगल में बैठाएगा, वही लगा के देखेगा तो ये क्या सीखेगी ये, समझ के नहीं। बेटी के डांस क्लास में भेजेगा लेकिन ये नहीं कराटा में भेज दे, कराटा करने के लिए, है कि नहीं, फुटबॉल खेलने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए, ये नहीं भेजेगा, डांस कराएगा उसको। कराइए, नो डाउट नहीं कराइए, लेकिन उसको एक बार आत्मरक्षा करने के लिए एक शस्त्र भी सिखाइए उसको, तलवार सिखाइए या अधिका लाठी चलाना सिखाइए उसको, है कि ना। पप्पा के परी मत बनाइए, नहीं तो पप्पा के परी बनेगा तो याद रखिएगा माँ के मगरमच्छ बगवा रहा है, याद रखना। हाँ इसीलिए आप लोग से भी निवेदन है, हाथ जोड़कर आप लोग से निवेदन करते हैं, आप लोग पप्पा के परी नहीं, समझे ना, बाबू के शेर नहीं बनिए, समझे कि नहीं। कभी भी तोहरा चलते कभी बाबू के पगड़ी झुके नहीं, कहीं पर खड़ा होकर मुझ पर कहे तोर बाबू है हमार बेटी ऐसा कोई नहीं है। ऐसा जिस दिन तोर बाबू कह दिया ना समझो तोहर तो समझो तू जीना चल सुपल हो गया, तोहर जीना, इससे विशेष कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, है कि ना। बाबू बेटी के लिए मायने रहता है, शान रहता है, समझा कि नहीं। माँ के पैसा दे चाहे ना दे लेकिन बेटी के पैसा जरूर चुपे चापे दे देता है कि ना। तब इसीलिए लड़का लोग कहते हैं दो इंसान को कदर करना, माँ के बहन के बहुत कदर करना, जीवन में दूसरी इंसान से मोहब्बत करना, माँ के या बहन के, वो मोहब्बत नहीं होता। जो तू मोहब्बत बोलता है ना मोहब्बत नहीं होता है, दूसरा चीज़ है वो अट्रैक्शन होता है, लाल पीला हरियर, वो अट्रैक्शन होता है, कुछ नहीं होता है। आप लोग मोहब्बत हुए इंसान से, माँ से बहन से। अगर आपको दर्द हो, अगर आपको खुदा न खास्ता आपको कुछ ना हो, अगर कुछ हो जाएगा ना माँ बहन तोरा बगल में बैठल रहेगा, याद रखिएगा। आज एक घर में माँ बहन नहीं है, चाहे माँ तो रहता है बहन नहीं है, चाहे जे इंसान के बेटी नहीं है, समझो एक तरह से उस समय हम उसको बोल नहीं सकते हैं, तो हम तो अच्छा बात बताते और ऑफलाइन ना देते हम, समझे कि नहीं। उसका भविष्य ठीक नहीं है या वो इंसाने ठीक नहीं है समझो, या उसका कर्म समझो फूटल है सब। हाँ जगह पास अति बेटी नहीं है, समझा कि नहीं, क्योंकि वो कभी किसी का कदर नहीं करना जानेगा, समझा, किसी बाप का, हाँ बाप का दुख नहीं समझेगा कभी वो। वैसे जगह 4-5 बाल बच्चा रहेगा ना, जाएगा बैठेगा कहेगा दहेज इतना चाहिए इतना चाहिए, लोग कहेंगे खरीद रहा है क्या, तब ना देखे हुमाद करता है चेहरा अति पर चढ़ के करेजा पर, वो तो याद ना करता है। हाँ कहता है खरीद के लाए हैं हम उसको, है कि नहीं। तो आप जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। हम कहते दहेज बंद नहीं होगा, हम जानते हैं बंद नहीं होगा, लेकिन आप उतना नहीं अंट दीजिए कि जो हम मर जाए, ऐसा लीजिए जो उसका भी चले उसका भी चले। हमारा कहने से बंद नहीं होने वाला, हम जानते हैं बंद नहीं होने वाला है,
लेकिन ई तरह कह सकते हैं जो हाँ ऐसा कीजिए जो हाँ उसका भी चले इसका भी चले, है कि नहीं। चलिए हम कहाँ तक आगे हुआ हम भावनाओं में बह जाते हैं। अब चलो समतल दर्पण, समतल दर्पण, चलिए समतल दर्पण। जितना हम लोग दर्पण घर में आईना है सब कथी कराता है, समतल दर्पण। दर्पण क्या है भैया, एक तरफ रंगा होना चाहिए। अगर एक तरफ रंगा नहीं होना चाहिए तो क्या ऊपर का स्लॉट क्या आएगा, ए पट्टी से ओ पट्टी हिल जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे मैं देखो बचपन में समझो, बचपन में हम लोग कभी ये मम्मी सुता देती थी हम लोग के घर में गर्मी के दिन में, कभी कभी बाहर नहीं निकलना है ना, मुहार पर बैठे रहती थी। हम लोग घर से बाहर निकलते, गेट होता था, घर से बाहर निकलते मम्मी के देखते फिर कभी रिटर्न घर में, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कथी है, ई रोक करने के लिए था मम्मी हमर, ये कहती था रोकने के लिए जरिया था। वैसा ही है दर्पण में प्रकाश का रोकने का जरिया कथी होता है, एक तरफ रोक देते हैं। काहे ये पर टकराए यहीं से लौट के वापस चल जाए। कैसे हम सब निकल देते हैं खेलने के लिए, लेकिन देखते मम्मी है, देखो मम्मी हुआ तो गलत नहीं होती थी। काहे कि हम लोग धूप ना लग जाए, लूक ना लग जाए, इसीलिए हम लोग को घर में कहती थी रहने के लिए। जैसे देखना है मम्मी ताक दिया, ताकने से पहले घर में, समझ कि नहीं। वैसी का है तुम्हारा ये दर्पण है, समतल दर्पण, समझ ना। एक तरफ से इसको रंगा रहता था, काहे के लिए भैया, प्रकाश ए पट्टी यहाँ आए और घूर के चला जाए, उड़ के कहते हैं चला जाए। तो ई हम रंगते हैं भैया, तो रंगते हैं तो कथी से रंगते हैं भैया, बता रंगते हैं। लड़की लोग एक पक्का चीज़ सोचेगी हम कथी से रंगते हैं, है कि नहीं। बता वाइट पेंट नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड कथी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड बी आर, सिल्वर ब्रोमाइड से कथी कहता है, रंगा जाता है, समझ कि नहीं। उसके बाद जो तू लोग वोट देता है, वोट समझता है ना, तू अपना पर गुलाम करवाता है वोट देके, उसमें देखना स्याही लगेगा, उस सिल्वर कथी से, नाइट्राइट से रहता है, सिल्वर नाइट्राइट। आज जो कृत्रिम वर्षा होता है, अब वर्षा भी कृत्रिम होता है, बनाया हुआ वर्षा, इंसान जब चाहेगा वर्षा करा सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जो तू लोग कांच देखता है, कांच को कभी खोलना और पीछे देखना रंगा होगा, रंगा होता है, वो कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से लगा होता है, समझा कि नहीं। तो कांच किससे रंगा होता है बुआ, सिल्वर ब्रोमाइड से, किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब देखो इस समतल दर्पण है, अगर हम किसी समतल दर्पण पर अगर लंबवत हम प्रकाश डालें, मतलब सीधा प्रकाश डालें, तो प्रकाश कहते होगा उसी दिशा में लौट जाएगा। आप सपोजेड मानो आप लोग की काम कीजिए, बचपन में किए होंगे, शीशा ले लिए होंगे, लेके अगर कोई जा रहा है तो मुंह पर मार रहे होंगे, से चमका रहे होंगे, है कि नहीं। आज देखे 9-2-11 घर में, है कि ना। अब पहले शीशा वाला था तनी को, जब दूल्हा सब होता था ना, वो शीशा आईना इतनी को शीशा मिलता तन्नी को, हाँ आईना मिलता था, और रुमाल खूब पड़ता था दूल्हा सके, है कि ना, दूल्हा सके। अब पड़ता है कि ना पड़ता है, भगवान जाने, पड़ता है नहीं, पैसा पड़ता है पहले दूल्हा का ये जरूर पड़ता था, नन्ही नन्ही को आए ना आते, प्लेटो मिलता था और रुमाल भी, और रुमाल मिलता था। वाह तो पहले दूल्हा के बहुत कदर है, अब दूल्हा को कोई वैल्यू, दूल्हा बैठल है सब नाच कर रहा है, कोई मतलब है ना। सलामी देने के, अरे देखो पहले के इंसान आज के इंसान में अंतर हो गया। सलामी देने के लिए लोग भाग जाता है, जो सलामी देना नहीं पड़े हमरा। ऐसे पहले सलामी देने से पहले चाहे लड़की को चाहे लड़का को, जैसी लड़की उतरेगी कितना रिश्तेदार पार, कितना पार हो जाता है सलामी देने के, जो हमारा सलामी न देना पड़े, समझ कि ना। ऐसा स्थिति है यहाँ पे। पहले के देखो, पहले के रिश्ता आज के रिश्ता में बहुत अंतर हो गया बुआ, समझ के नहीं। पहले अति जो महिला होती थी घर के, वो अति में खाना बनाती थी, समझता तुम्हारा घर में कोई नाच उच करवाना है तो बाहर से महिला लाती थी नाच करवाने के लिए। अब कहती है घर में हलवाई बनाता है, बुलाता है खाना बनाने के लिए, और घर के औरत तो नाचती है, रिश्ता अलग हो गया। चलो समझो। अब कहने का मतलब है भैया, देखते होंगे पहले के हम लोग बचपन में चमकाते थे, है कि नहीं। अब बाई चांस ऐसे रखते थे तब ना चमकता है भैया, आया जैसे में। अब देखो हियाँ लोलवा, देख बुआ अभी ऑनलाइन आती हूँ, समझा ना, तो बका बताता तू कौन है ये। अब आप करने का मतलब ए पर आया प्रकाश, यहाँ कोई इंसान है, इस पर कभी कर चमका देता था, है कि नहीं, चमका देता है कि नहीं। अब बाई चांस
अब ये ऐनवा को ऊपर कर दे, उलट दे, ऐसे कर दे ऐना को, ये माथा पर रख लिया ऐना। अब प्रकाश ऊपर से आया, कभी करेगा उधरे लौट जाता है। क्या इधर उधर है? देखिए आप ऊपर करते हैं किधरों परछाई दिखाता है, कोई तरह यह कहीं नहीं मिलेगा। क्या है भैया, जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश पड़ता है सीधी रेखा में, तो याद रखना इसका आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी कभी होता है एक ही रेखा पर होता है, बिंदु पर नहीं, एक ही रेखा पर होता है। इसका आपतित किरण और परावर्तित किरण कभी होता है जीरो होता है। सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण कभी होता है जीरो होता है। आपतित किरण नहीं, हाँ परावर्तित किरण, सॉरी आपतन कोण और परावर्तन कोण जीरो होता है, समझ के नहीं। अब ए पर आया, ए पर लौट गया था, क डिग्री कोण बनाएगा? कोण कब बनता है? जब दो रेखा कभी होता है फैलता है तब, जब दो रेखा एक बिंदु से कभी हो फैले, और जब दो रेखा एक ही बिंदु पर, जैसे दो रेखा एक ही अति पर हो, जब दो रेखा एक ही दिशा में हो तब बताता है कौन बनाएगा? 0 डिग्री कोण बनाएगा। जब फैलेगा तब ना। चलो, तो पहला नियम क्या कहता है, अगर समतल दर्पण पर कभी समतल दर्पण पर अगर प्रकाश लंबवत पड़े तो ये कथी होगा बुआ? परावर्तित किरण, उसके बाद तुम्हारा आपतित, पहले आएगा तब ना किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब कभी होता है एक ही रेखा पर, अभिलंब एक ही रेखा पर होगा, एक ही रेखा पर होगा, है कि नहीं। इसमें आपतन कोण मतलब कोण आई, अब बराबर कोण आर बराबर कथी होगा? 0। सब कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री, है कि नहीं। चलिए अब आगे, अब हम समझते हैं समतल दर्पण का कुछ प्रयोग। समझो, आप लोग देखते हैं भैया अक्सर हर जगह आपको समतल दर्पण मिल जाएगा, है कि ना। अब आते हैं इमेज पर, हम कभी आते हैं इमेज पर। अगर कोई इंसान पूछ दे तुमसे, अगर आप 6 सेंटीमीटर का है, कितना इतना छोटा आदमी रहता है, अगर 6 फीट का है आप, या 4 फीट का है, अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है, समझो इमाइजाइल लोलिया है, 6 फीट का है, हाँ वो लड़की से तंजा नहीं होता है, समझ। हाँ, सीमेटोटॉपिक हार्मोन के कारण कम होता है ना रे, सीमेटोटॉपिक हार्मोन होता है ना, बहुत कम होता है। अरे बहुत हार्मोन कम तो जा रहा है सब में। अब कुछ दिन तो हितनी को होगा, लड़की से हितनी को, अब एक तरफ लड़का था, एक लड़के चल आराम से, है कि नहीं? ऐसा नहीं, हम बताएं दूसरा चीज़ के लिए हम बताएं, मतलब कुछ भी जानो कहीं दाग देना है। चलो, सियान होता है जल्दी, समझ गया मांस खाने से। चलो, अब कहने का मतलब कहती है तुम्हारा ये एक लड़की है जो तुम्हारा 4 फीट का है, चलो तो अगर डिमांड पर हम घटा दिए का, अगर ये 4 फीट का है, कितना फीट के आईना ले जाए तो इसका फिगर पूरा में बन जाए, तो क्या फीट के? 2 फीट का, 2 फीट का हम कथी लेंगे? आईना लेंगे ना, एक आईना में समय समतल दर्पण, 2 फीट का समतल दर्पण लेंगे ना, तो इसका पूरा फोटो कैसे उसमें बन जाएगा, पूरा फोटो, समझ गए नहीं। तो इसमें तुम्हारा कितना पूरा फोटो बन जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत? चलो, तो अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? देखिए इधर कथी है बुआ, तुम्हारा वस्तु है, ये वस्तु है, आगे कथी? प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब बनने के लिए हम कथी करेंगे बुआ? प्रतिबिंब लिखने, प्रतिबिंब तो समझता है, परछाई, प्रतिबिंब मतलब परछाई, समझ गए नहीं। तो अब इसमें परछाई बनने के लिए, इसमें परछाई मतलब समझ गए ना, प्रतिबिंब बनने के लिए कथी करेंगे? दूसरे भाग देंगे, तो ओकरा आईना में प्रतिबिंब कितना बन जाएगा? पक्का एकदम टोटली जितना आदमी होगा उसका आधा कर दो, अब आदमी का आधा मत कर देना, उसकी लंबाई को आधा कर देगा तो उसका प्रतिबिंब कथी मिल जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये कथी है बुआ? वस्तु है, तो ये कथी है? हम दर्पण लेंगे, इधर कथी लेंगे? दर्पण, समझ गए ना। ऐसे लिखो, वस्तु की आधा का, वस्तु की आधा सबसे अच्छा होगा, वस्तु के आधा हम लेंगे तो कहते हैं ना उसका प्रतिबिंब पूरा बन जाएगा वो दर्पण में, समझ के नहीं। अब यहाँ पे आ गया भैया प्रतिबिंब आ गया, ये प्रतिबिंब है क्या? तो याद रखिएगा बुआ, हर दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मतलब कहती है भैया परछाई, जो मुंह देखते हैं आप दर्पण में वो कहती है आपका प्रतिबिंब है,
समझ गए नहीं? तो भैया हमरा ये बताइए, ये प्रतिबिंब अभी बनाया समतल दर्पण में, ये प्रतिबिंब कैसा होगा? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में किसी का प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है, लेकिन वस्तु कभी दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। देखो समझो, कहने का मतलब ये एक इंसान खड़ा है, उल्टा में तू लोग कन्फ्यूजन खा जाएगा। ये इंसान खड़ा है, समझा कि नहीं? हाँ, इसमें तोरा दिखाई देगा कथी? उल्टा। इसमें तोरा लगेगा कथी? उल्टा दिशा में, लेकिन ये कथी है? सीधा। देखो ये सीधा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कथी मिला? सीधा। लेकिन तुमको झाड़ेगा ना, इससे हम सीधा है तो हम इधर झाड़ेंगे तो लगेगा कथी? हम इधर झाड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कथी? इधर झाड़ रहे हैं। तुम लोग कभी कभी कंघी में देखना इसे, समझ कि नहीं? अगर आईना में आप अगर आर ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे आर लिखते हैं ना, तो इधर आपको उल्टा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा आपको। क्या ये उल्टा का मतलब कथी होता है? इधर उलट जाना। ये तुमको कह देगा प्रतिबिंब कथी दिखाई देगा? काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो दिखने में थोड़ा उल्टा लगेगा। क्या वस्तु उल्टा है? दिखने में उल्टा लगेगा, लेकिन वस्तु सीधा है कि नहीं? उल्टा का मतलब कथी होता है? ऐसे ऐसे आर लेता था, ये उल्टा होता। हाँ, देखने में वस्तु कथी लगता है? काल्पनिक। जो काल्पनिक वस्तु कब लगेगा तुमको? जब वो देखना वस्तु तुम्हारा, हाँ भैया, उल्टा देखने में लगे तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब। हाँ, तब याद रखो, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। का है भैया? यहाँ कथी बन रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब दिखाई जो दे रहा है उल्टा बन नहीं रहा है, प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है। और प्रतिबिंब कथी होता है? सीधा होता है। देखो प्रतिबिंब कैसे वो है? सीधा। और दिखाई कैसे देगा? इस जो हम खड़ा हैं तो देखो हम सीधा है, सीधा है कि नहीं? लेकिन जब हम दर्पण में देखेंगे ना, तो हम ये जो हथवा है ना, इधर दिखाई देगा, इधर वाला इधर दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देता है, समझ ना? केस झाड़ेगा इधर, झराएगा इधर। देखना प्रतिबिंब ऐसा होता है। तो हम सीधे हैं, लेकिन जो झरा रहा है वो कथी है? सब गोल है, गोल माल है। मतलब कहने का झाड़ है इधर, झरा रहा है इधर, समझ रहे? इसको बोलते हैं प्रासव। प्रासव जो होता है ना, प्रासव मतलब होता है कथी भैया? प्रासव। प्रासव का मतलब होता है कथी? तुम्हारा जो प्रतिबिंब है ये टेढ़ बाकुल है, ये टेढ़ कह सकता है इसको, उल्टा नहीं, टेढ़। सबसे अच्छा, ना तो तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्रति नहीं, उल्टा ठीक है, उल्टा का मतलब तुम लोग समझ रहे ऐसे उल्टा, टेढ़ बाकुल। सबसे अच्छा दांत भाषा में टेढ़ बाकुल, मतलब टेढ़ बाकुल मतलब एन्ने उन्ने ना कहता है। तू लोग कभी एने से अति बाल झाड़ देगा तो कहते कहता मम्मी टेढ़ बाकुल झाड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसी टेढ़ बाकुल फोटो बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब कैसा होगा भैया? सीधा। और कथी बनेगा? काल्पनिक। प्रतिबिंब सीधा और कथी बनेगा? काल्पनिक। प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक, मतलब वस्तु जो होगा टेढ़ बाकुल होगा, प्रतिबिंब कथी बनेगा? सीधा, और कथी बनेगा? काल्पनिक। कोई दिक्कत इसमें? आज जो प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जितना लंबाई की वस्तु होगा उतना लंबाई का कथी होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ना गलती हो गया, इतना लंबाई सेम भी होगा। उसके बाद रखना, समझो, अगर जितना दूरी पर वस्तु होगा, प्रतिबिंब कितना बनेगा? उतना ही दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। अगर बाई चांस अगर आप दर्पण से 10 मीटर इधर खड़ा है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनेगा ना 10 मीटर दूरी पर बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वस्तु की दूरी का कथी होता है? बराबर होता है। जब हम आवर्धन आप लोगों को पढ़ाएंगे ना, उस समय हम आपको बता देंगे। आपका यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है, जब बताओ समतल दर्पण में अगर आवर्धन 1 है तो इसका मतलब क्या है? समझता है? का मतलब कथी है? वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी का कथी होता है? बराबर होता है। अब काहे बराबर होता है? जब हम आप लोग को हम आइएगा ना थी अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण खत्म करेंगे, तो उसमें हम आपको बता देंगे आवर्धन, उसमें बताएंगे। जब उसमें बता देंगे तब समझ में आ जाएगा, अच्छे भैया ये बात होता है, समझ के नहीं? तो आगे इसको हम समझा देंगे। तो याद रखना, इसमें वस्तु दूरी और कथी होता है हुआ? प्रतिबिंब दूरी, दोनों कथी होता है? बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे, चलो ना जाइए खड़ा हो, अगर यहाँ पे एक इंसान है जो 50 मीटर पर खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बता, दर्पण के कितना मीटर पीछे बनेगा प्रतिबिंब? हाँ, कितना मीटर पीछे प्रतिबिंब बनेगा? बता। गजब, कितना बनेगा? 50।
हम कितना बार बोले, जब वस्तु दूरी कितना होगा 50, तब प्रतिबिंब दूरी कितना होगा 50 से होगा। चलो कोई दिक्कत, स्पीड का बात चर्चा मत करना। अगर स्पीड में आ गया n से 50 तो 100 हो जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब दूरी कितनी होता है सेम होगा। दूरी का मतलब कभी होता है डिस्टेंस, बीच में खाली जगह। गति के मतलब कभी चल रहे हैं, समय कि नहीं, मतलब स्पीड है अपने स्थान को कभी गए समय के साथ बदल रहे हैं। स्पीड का मतलब ही होता है, अभी को वो पता नहीं है दूरी या स्पीड, समय कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत है बताओ। तो इसमें पहला कंसेप्ट कहता है कति भैया, प्रतिबिंब जो होगा तुम्हारा कति सीधा और कति होगा काल्पनिक। कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ एक चीज़ और कहेगा, अच्छा इसमें उल्टा नहीं दिए है ना, हाँ सीधा दिए, ठीक है। वस्तु जो है तुम्हारा सीधा बनता है और काल्पनिक, खत्म हो गया ये बात। अब उसके बाद प्रतिबिंब की वस्तु की जो दूरी होगा वह कति होगा प्रतिबिंब की दूरी भी सेम होगा। अगर दर्पण से 20 मीटर पर ही खड़ा होगा कोई वस्तु, तो दर्पण के पीछे भी कितना बनेगा 20 मीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब है 20 मीटर पीछे बनेगा, समझ कि नहीं। चलो अब इसके बाद एगो हम फार्मूला पढ़ा दें कि नहीं, इसमें एगो फार्मूला ई है। अगर किसी वस्तु को, कोई वस्तु अगर 10 फीट का है तो उसका हम कितना सेंटीमीटर का सॉरी कितना हम दर्पण ले कि उसका प्रतिबिंब पूरा पूरा बन जाएगा, तो 5। अगर कोई वस्तु 10 फीट का है तो हम कितना अति दर्पण, कितना फीट का दर्पण लेंगे, तो 5 फीट का दर्पण लेंगे, है कि नहीं। अगर कोई आदमी यहाँ दर्पण है, अगर कोई व्यक्ति इधर स्पीड से आ रहा है 10 की स्पीड में, कितना की स्पीड आ रहा है 10 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, तब बता प्रतिबिंब में कितना स्पीड दिखाई देगा 20 की स्पीड दिखाई देगा। कति हो जाता है दुगुना हो जाता है। तो कहने का मतलब वस्तु की दूरी हमको कति मान लेते हैं भी मान लेते हैं, वस्तु की दूरी का कति चाल, वस्तु के चाल कति मानते हैं भी मान लेते हैं। तो इधर प्रतिबिंब में चाल कितना दिखाई देगा आईना में, मतलब दर्पण में कितना दिखाई देगा 2 भी, मतलब करने का था 2 से गुना, समझ गए नहीं। अगर वस्तु की दूरी है तुम्हारा 10, तो प्रतिबिंब में तुम्हारा दूरी कितना दिखाई, सॉरी दूरी का रहा है स्पीड। अगर वस्तु की स्पीड है तो तुम्हारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब बता दर्पण में कितना दिखाई देगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगा। इतना स्पीड उसमें दिखाई देगा, गति कर रहा है, दुगना हो जाएगा। चाहे आप लोग कभी बैठे होंगे अथी के दुकान पर, क्या बोलते हैं सोना चांदी जो बिकते हैं ना, उधर हम लोग के गांव देहात में तो नीचे होता है बैठने के लिए। देखिएगा जब भी रोड के साइड में अक्सर दुकान सोना चांदी का रोड के साइड में रहेगा। अगर गांव में खोलेगा तो पता चलेगा तो समूचे उठाए ले चल गया है कि ना, वो सोने चांदी बेचते रह जाएगा। तो देखना अगर आप बैठिएगा ना, अगर आपके बगल से कोई गाड़ी गुजरेगा देखिए कितना स्पीड से गुजरेगा, मतलब वो रहेगा 10 की स्पीड तो हमें दिखाई देगा 20 की स्पीड, दुगना चाल हो जाता है उसका, समझ गए नहीं। ये तुम्हारा कितना होगा अब देखो ये तुम्हारा दूसरा नंबर कंसेप्ट हो गया। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर समझो। तीसरा नंबर में बुआ रे, अगर आप यहाँ खड़ा है, आप लोग सैलून में आप अक्सर देखे होंगे इधर आईना सब तरह आईना लगा रहता है ना, आईना लगा रहता है। तो आप जाते हैं तो देखिएगा भैया प्रतिबिंब बनते चला जाता है, बंदा कि नहीं। तो अब कोई पूछ देगा बताइए आपका प्रतिबिंब में कितना बन रहा है, तो आप कैसे पता कीजिएगा। तो इसका एक आसान तरीका है। तरीका कैसे आसान है भैया, क्या काम कीजिएगा आप ये दोनों प्रतिबिंब का देखिएगा, सॉरी दर्पण को देखिएगा कितना पर झुका हुआ है, कितना पर झुका हुआ। अगर यहाँ दर्पण झुका है 40 डिग्री पर, तो इसका तरीका है प्रतिबिंब निकालने का तरीका है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने का तरीका है, प्रतिबिंब की संख्या। तो इसको कैसे निकालेगा आप 360 बटा में क्या लिखिएगा आप 40, मतलब जितना ऐसे नहीं, दर्पण का झुकाव, दर्पण का झुकाव, दर्पण का झुकाव। तो दर्पण यहाँ कितना पर झुका हुआ 30 डिग्री पर, सॉरी 40 डिग्री पर, तो 60 360 बटा में कितना होगा 40, एक शून्य से शून्य काटेगा तो क्या होगा, कितना मरते में 9 मरते में, 9 चौका 36। अगर आपको विषम संख्या मिलेगा, विषम तो 1 घटा लीजिएगा तो कितना हो गया 8। अगर सम संख्या मिलेगा, अगर 4 होता तो याद रखिए कभी नहीं आप 1 घटाते, कहा कि उसमें प्रतिबिंब कभी में बनता है जोड़ा में बनता है, उसमें प्रतिबिंब जोड़ा में बनता है, समझ कि नहीं, इसीलिए विषम संख्या को हम नहीं लेते हैं, समझ कि नहीं।
तो अब कोई पूछेगा तो बता देगा कि नहीं। आप लोग जाते होंगे अक्सर, याद रखना वो सब हजाम से बहुत तेज होता है, इसीलिए रखता है कि आप लोग आए, डायरेक्ट आते हैं तो जाकर देखेगा। हाँ कहो जाते में पूछेगा कखनी काटबा वो खाली हवा कि ना, कै गो हवा, अब इतना बार बता देगा 4 गो 5 गो जगह गो है अपना बता देगा हजाम। अब ओकरा बाद कथी करेगा, जाएगा आईना में देखेगा ऐसे, अब ओकरा बाद पूछेगा नहीं, ओकरा परेशान नहीं करेगा, पूछेगा इन्हें कटवा ले, इन्हें दाढ़ी बढ़ गया है, ऐसे ओकरा देखते रहेगा। हाँ वो मैं एकदम देखते रहेगा तंगा देर ला, तो उससे क्या होता है उसको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है कि ना। अब माथो नहीं खाता है, अगर किराना दुकान पर हो हमारे दा हो हमारे ना, हम ओखरी से आल थी जाकर वहाँ परेशान कर देता किराना दुकान वाला को। इन लोगों सब टैक्टिस है। अब किराना दुकान को ऐसे ही कर देना चाहिए, है कि ना। बाहर सामान सरिया के रख देना चाहिए, सामान देखेगा जहाँ ये ठीक है कि ना, उनमें उजराल रहेगा, है कि नहीं, पता चलेगा ले चल जाएगा किराना दुकान दाची आई तो आ जाएगा ले चल जाएगा, देखे के बाद ले चल जाएगा। चलो हाँ खरीदे से लेके आ का लोल कहीं करे। तो ऐसा कारण करते मालूम है देश इतना पीछे चल गया, लो खेल लेके भाग जाएगा। चलो अब आते हैं हम कथी के बारे में भैया, अब पढ़ते हैं थोड़ा गोलीय दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इतना बता दिया, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाते हैं। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, तो याद रखना किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कथी कहते हैं, तुम्हारा प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो किसी बिंदु, देखो ये तो दर्पण है आया, तो कहता किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, क्या किसी बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तू नीचे वास्तविक प्रतिबिंब देख ली क्या, तो टकराया, अब देखो इसके पीछे जाकर प्रतिबिंब बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, इसका पीछे दर्पण के पीछे जाकर प्रतिबिंब बनाया कि नहीं। अब पीछे बना प्रतिबिंब, तो अब याद रखना ये रंगा हुआ सतह है, इन्हें समझना ये रंगा सुता सतह पर नहीं बना रहा है, ये रंगा हुआ सतह ही पर बनना है। इन्हें की करना चाहिए, हेल गया, हेला नहीं, रंगा हुआ सतह पर। अरे देखना तू लोग एक चीज़ देखना, तू लोग एगो अति देखना वीडियो देखता है, एगो बड़का को आईने रख देगा, समझा ना, हियाँ कथी रख देगा, अथी के टुकड़ा रख देता, पारोटी के टुकड़ा, कुतबा आ गया देख देख के होगा भौंकेगा, वाला कथी एक और कुत्ता है वो में, तो वो कहते हैं तुम्हारा प्रतिबिंब है। तो याद रखना जब भी प्रतिबिंब के पीछे प्रतिबिंब बनेगा ना, अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, समझ आना काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को कथी करते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो ये क्या होगा, थोड़ा मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई का उसमें सच्चों के आईना अति रहता है, आदमी रहता है उसमें, तो किसी बिंदु पर कथी होता है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे हम कथी कहेंगे, प्रतिबिंब। मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे आगे चलेगा ना, समतल दर्पण में आगे प्रतिबिंब बनेगा, अच्छा उत्तल दर्पण में सामने एक प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में कहते सामने प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, सामने उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो वो में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कथी बनता है तुम्हारा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, समझ रहे। जब हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ाएंगे तब उत्तल दर्पण में क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हम ऐसे है ना तो हमें दिखाएगा उल्टा, ऐसे उल्टा एकदम घुमा कर दिखा देगा उसमें, समझ गए नहीं। तो चलो हम दिखाते हैं इसको। तो देखो ये किसी बिंदु पर मिल रहा है कि ना, समतल दर्पण में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, तो कथी होगा तुम्हारा प्रतिबिंब। अगर यही तुम्हारा दर्पण आता ऐसे, अगर ये दर्पण आता अवतल, अब पढ़ाएंगे तब अवतल पढ़ाएंगे, अवतल आता था, अवतल में कथी होता है, अगर अनंत पर कोई है, क्या बोला उल्टा पर, हाँ देखो अगर यहाँ फोकस है यहाँ कथी है कर्वेचर है, अगर यहाँ अनंत है, अगर यहाँ हम कोई वस्तु रख देंगे ना तो पहले कथी जाएगा, इससे टकराएगा, समझ के ना, उसके बाद लौट जाएगा, फोकस से लौट जाएगा। ये कर्वेचर है ना, कर्वेचर से टकरा के दर्पण पर जाएगा। देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के आगे। देखो आगे प्रतिबिंब बना था कैसा, वास्तविक डॉट लाइन है नहीं, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो याद रखना डॉट लाइन, ऐसे ऐसे डॉट लाइन चलेगा। हाँ हाँ, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो थोड़ा डायरेक्ट रेखा वाला बनेगा। बस इतना जानो तू लोग, समझो समझने के लिए।
दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने तो काल्पनिक डॉट डॉट वाला, अगर आगे बने तो कथी हो जाएगा वास्तविक। इनमें वास्तविक बना कि नहीं, उत्तल में ये देखना एक पीछे बनेगा, समझ कि नहीं। चलिए अब इसके आगे आप लोग को हम कल पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण। धन्यवाद।